Hello students, I am Sharon. Welcome to this channel. Today we will start with Science Chapter 2 that is Acid, Base and Salt. हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स से. एसिड्स की पहली प्रॉपर्टीज़, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, खट्टी होती है ये. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड जो लिटमस पेपर होता है उसे ब्लू से वो रेड में बदल जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं. एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है और सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, H2 गैस. और ये कौन सी गैस बाहर आती है? H2 गैस, जो कि एग्जाम्पल भी इसमें गिवन है, जैसे कि जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बना लेंगे जो कि ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है कि ये जो बर्न होती है तो ये पॉप साउंड से बर्न होती है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो मेटल कार्बोनेट, मेटल के लिए हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सोडियम लिया है. कार्बोनेट आप सबको पता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3. किसके साथ रिएक्ट कराना है? एसिड के साथ रिएक्ट कराना है. तो क्या बना? सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना. ठीक है. अब नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन का एडिशन है. बाकी फॉर्मूला मेटल की जगह मेटल लिखा है सोडियम, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लिखा है और कार्बोनेट की जगह CO3 लिखा है. इसको एसिड से रिएक्ट कराया, इसने सॉल्ट बनाया NaCl, CO2 और वाटर हमारा रिलीज हो गया. इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे मेटल कार्बोनेट से कराए या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ. एक और है, जैसे कि प्रॉपर्टी है इसकी, CO2 व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर होता है सिलेक्ट लाइम, जिसे कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और इसे लाइम वाटर भी बोलते हैं. तो अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं लाइम वाटर में तो इट टर्न्स मिल्की. ये कलर बिल्कुल मिल्की कर देता है और वाटर बाहर आ जाता है. ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है वाइट PPT का, जो कि मिल्की टर्न हो जाता है. और अगर इसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंचाया जाए तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाते रहें. और एक सॉल्युबल इन वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है और ये पानी में घुल जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये कुछ पूछ सकते हैं कि आपको लाइमस्टोन, ये जो नोट में लिखा है मैंने कि लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक और एगशेल्स में क्या यूज़ होता है, किसका बनी होती है ये? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ये रिएक्शन तब यूज में आती है जैसे कि किसी पर्सन को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी को रिलीफ लेने के लिए तो हम उसमें बेस का यूज करते हैं, लाइक सोडा, वी टेक सोडा और इनो जिसे कहते हैं. तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है. इसमें ये इक्वेशन भी गिवन है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड के लिए हमने HCl लिया, बेस के लिए NaOH लिया. इन दोनों की रिएक्शन हुई तो NaCl सॉल्ट भी बन गया और वाटर भी बन गया. और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड्स, मेटल लिया हमने कॉपर, ऑक्साइड लिया O, एसिड के लिए HCl लिया, सॉल्ट बन गया. जब HCl के साथ रिएक्शन हुई कॉपर क्लोराइड और वाटर बाहर आ गया.
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एसिड्स हैव कॉरोसिव नेचर। एसिड्स का जो नेचर होता है वो बहुत कॉरोसिव होता है। कॉरोसिव मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, जो एकदम जला देता है, उस टाइप का नेचर होता है एसिड्स का। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं एसिड की। एसिड की मेनली 9 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नया टॉपिक है ये, व्हाट डू ऑल एसिड्स इन कॉमन, मतलब सब एसिड में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन होती है। तो वो क्या है जो कॉमन है? H positive ions. So a common thing is that all acid produce H positive ions. चाहे कोई सी भी एसिड है हो, अगर वो एसिड है तो वो H positive ions जरूर प्रोड्यूस करेगी, चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो या फिर वीकली एसिड क्यों ना हो। दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक H positive ions प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर कुछ, जैसे कि HCl when dissociates in water it produces H positive or Cl negative ions. H2SO4 2H positive plus SO4 2 negative ions it produces. और सेम है HNO3 के साथ, H positive और NO3 negative. So HCl, H2SO4 और HNO3 ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पर वीक एसिड CH3COOH है, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होती है तो ये भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती है। ऑल H2 कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। एक क्वेश्चन ये भी है इसका टॉपिक कि क्या सब में जिसमें हाइड्रोजन लगी हुई है तो क्या वो सभी एसिड्स हैं? नहीं, वो सब एसिड्स नहीं होते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज और अल्कोहल। इनमें भी एसिड लगा होता है, इनके फॉर्मूले में, ग्लूकोज के फॉर्मूले में हाइड्रोजन लगा होता है, जैसे कि C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है। अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है, मतलब इट इज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पर ये एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो नहीं करते क्योंकि ये H पॉजिटिव को डिसोशिएट्स नहीं करते वाटर में। जब इनको पानी में मिलाया जाए तो ये H पॉजिटिव आयंस इनमें से रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हम देखें तो जो एसिड होती है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है, क्योंकि उसी में से H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, पर रेन वाटर में है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर H पॉजिटिव आयंस नहीं कैरी करते, इनमें H पॉजिटिव आयंस होते ही नहीं है, पर रेन वाटर में होते हैं। रेन वाटर में H पॉजिटिव आयंस आए तो आए कहाँ से? तो इनमें क्या होता है, जैसे कि रेन आती है, तो जब रेन आती है तो वाटर जो होता है रेन का वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है। इसमें मैंने ये आपको रिएक्शन भी करके दिखाई है। तो जो रेन वाटर है तो वो वाटर तो है ही, तो उसका फॉर्मूला H2O है, वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो उसके साथ वो मिक्स हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, H2CO3 अब डिसोशिएट्स होती है पानी में, तो वो H पॉजिटिव आयंस और CO3 2 नेगेटिव आयंस को रिलीज करती है, मतलब H पॉजिटिव आयंस उसने रिलीज कर दिया है, और यही जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज होता है यही हेल्पफुल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, और डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेन वाटर में H पॉजिटिव आयंस आते हैं तो कहाँ से आते हैं। तो इसमें आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि distilled water conduct electricity does not conduct electricity because it does not produce H positive ions, but rainwater get mixed with CO2 present in an acid to form carbonic acid, and when this acid dissociate it release H positive ions and conduct electricity। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है क्योंकि H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सी होती है? जो कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए पानी में,
तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे कि HCl हो गए, H2SO4, HNO3, इन्हें हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। और नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड्स वो होती हैं जो कि पार्शियली डिजॉल्व हुए, मतलब पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होती, आधी आधी डिजॉल्व होती हैं और पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर और लेस H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती हैं। वीक एसिड में जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कम निकलते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ज़्यादा निकलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COH। बाकी वीक एसिड्स काफ़ी सारी होती हैं जो कि हमें एनिमल वगैरह से मिलती है, एनिमल प्लांट नेचर से मिल जाती है। वो सब हमने डिस्कस कर लिया है पहली वीडियो में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसमें एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।